Good morning, children. Yesterday I told you to learn laws of exponent. These uh, Here are some laws of exponent which I showed you yesterday. I hope all of you have learned these laws. There are 7 laws. A to the power of m into a to the power of n is equals to a power of m plus n. Similarly, a to the power of m divided by a to the power of n is equals to a to the power of m minus n. Again, a to the power of m into power of n is equals to a to the power of m into n. Similarly, a into b power of m is equals to a power of m into b power of m. A to the power of 0, value of a to the power of 0 is 1. Here it is not written, I think. No, here it is written. A to the power of 0 is equals to 1. And if a to the power of m is equal to 1 upon a to the power of minus m. Let's see the use of these laws of exponent in exercise number 3.1. Question number 1. Find the value of 1 by 2 whole power of minus 5. Minus 5. So what we have to do? Convert this minus 5 into plus 5. How? We know whenever this power is in minus sign, reciprocate the base. जब भी पावर माइनस में होता है तो जब हम बेस को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ 1/2 का हमने कर दिया 2/1, तो फिर पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो 2 का पावर 5 क्या हो गया? 32. Similarly, question number 2. Simplify each of the following. Let's see first part. -4 to the power of 3 into -2 power of -3. अब फिर से यहाँ पे पावर में -3 है, तो सबसे पहले इस पावर को -3 को हम +3 में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? ये इसको रेसिप्रोकेट कर दिया हमने, -2 को कर दिया 1 अपॉन -2 का पावर 3. अब जब यहाँ पे दोनों पावर पॉजिटिव आ गए तो हम सबसे पहले माइनस साइन को अलग करेंगे. -4 पावर ऑफ 3 है तो उसको कर देंगे -1 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 4 पावर ऑफ 3. सिमिलरली यहाँ पे -2 पावर ऑफ -3 है तो उसको हमने कर दिया -1 पावर ऑफ 3 इंटू 1 अपॉन 2 पावर ऑफ 3. ये -1 पावर ऑफ 3 कहाँ से आया? यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस और 4 दोनों ही ब्रैकेट के अंदर है और बाहर में पावर 3 लगा हुआ है. दैट मीन्स जो ये पावर 3 है ये माइनस के ऊपर भी है और ये 4 के ऊपर भी है. तो हम इसको अलग अलग कर लिए, माइनस को लिख लिए अलग और 4 को लिख लिए अलग. उससे क्या हुआ? -1 का पावर -3 दैट इज -1. ये हमको पता है -1 टू द पावर ऑफ ऑड नंबर जो होता है वो -1 होता है और -1 टू द पावर ऑफ इवन नंबर होता है जो वो +1 होता है. तो यहाँ पे 3 और 3 ये दोनों ही ऑड नंबर्स है तो आंसर हमारा माइनस में ही आया. अब ये -1 हो गया +1. ये -1 और -1 दोनों क्या हो गए? +1. तो बचा 4 पावर ऑफ 3 इंटू 1 अपॉन 2 का पावर 3. दैट इज, हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 4 पावर ऑफ 3 अपॉन 2 पावर ऑफ 3. तो फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, a टू पावर ऑफ m अपॉन b टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल पावर ऑफ m. वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, 4 पावर ऑफ 3 अपॉन 2 पावर ऑफ 3. ये हो गया 4 अपॉन 2 होल पावर ऑफ 3. अब यहाँ 2 और 4 सिंप्लीफाई होके बचा हमारे पास 2 पावर ऑफ 3. 2 पावर ऑफ 3 होता है 8. दिस इज द फाइनल आंसर. So remaining part of question number 1 and question number 2 you have to do. This is your homework, है ना? Now let's see question number 3. Simplify 16 into 10 t power of -3 upon 4 power of -3 into 8 into t power of -6 where t is not equals to 0. ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि t एक वेरिएबल है और अगर 0 होगा तो पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दैट विच इज़ not defined. Let's come to the solution point. First we will write separately the number parts and t part. हमने नंबर को और t को अलग अलग लिख लिया. 16 न्यूमरेटर में है
अब 4 पावर ऑफ -3 इंटू 8, 4 पावर ऑफ -3 इंटू 8, और यहाँ पे t पावर ऑफ -3 अपॉन t पावर ऑफ -6, इसको हमने सेपरेटली लिख लिया। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं 4 के पावर में -3 है, तो इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे। दैट मीन्स अभी 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में आ गया और इसका पावर साइन चेंज हो गया। फिर बचा गया 16 और 8, ये सिंप्लीफाई हो गया, 8 1 जा और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे बचा 2 इंटू 4 पावर ऑफ 3। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 2 इंटू 4 पावर ऑफ 3, और ये t के साथ क्या हुआ, t पावर ऑफ -3 और t पावर ऑफ -6 था, तो इसको यहाँ पे भी पावर में माइनस माइनस में है, तो इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, साइन चेंज हो गया, 6 ऊपर आ गया और 3 नीचे चले गया। अब यहाँ पे डिवीजन साइन है, डिवीजन में है t, तो यहाँ पे t के पावर सब्ट्रैक्ट हो गए, 6 - 3 हो गया, जो कि होता है t पावर ऑफ 3। तो 2 इंटू 4 का पावर 3 होता है 64, तो 2 इंटू 64 128 t का पावर 3, फाइनल आंसर। Similarly, try to solve this second part, and let's come to question number 4. Prove x power of a upon x power of b whole power of a plus b into x power of b upon x power of c whole power of b plus c into x power of c upon x power of a whole power of c plus a is equals to 1. This we have to prove. Let's come to solution part. Take left hand side of the question, that means this side of the question. Writing left hand side of the question, x, this is the left hand side of the question. Now first we will apply this formula, this law in this part, ठीक है। a to the power of m divided by a to the power of n is equals to a power of m minus n। ये क्या हो गया, x power of a अपॉन x power of b हो गया a minus b, x power of a minus b। Similarly x power of b minus c and x power of c minus a। अब फिर से अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो x पावर ऑफ a माइनस बी और x पावर ऑफ a प्लस बी है, ये इस फॉर्म में आ गया, जगह नहीं है, a टू द पावर ऑफ m इंटू एन इज इक्वल्स टू a पावर ऑफ m इंटू एन। तो a पावर ऑफ m इंटू एन, a माइनस बी a प्लस बी, b माइनस सी b प्लस सी, c माइनस a c प्लस a। अब ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, और c माइनस a c प्लस a हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए आप, बेस सबका सेम है, x x x, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब बेस सबका सेम है तो पावर सबके ऐड हो जाते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट पावर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये सेकंड पावर है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये थर्ड पावर है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तीनों ही आपस में ऐड हो गए ये पावर्स। तो जब ये ऐड हो गए, इसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स पावर ऑफ 0। और हमको पता है किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0, दैट मीन्स आंसर इज़ 1। आंसर आ गया 1, दैट विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, राइट हैंड साइड, hence it is proved. Now the homework part is second and third part of question number 1, second and third part of question number 2, and second part of question number 3. Tomorrow we'll proceed to exercise 3.2. Thank you.